नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम नीतीश के नए पते की। जैसे हम और आप घर की शिफ्टिंग करते हैं, एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, तो हर छोटी से छोटी और महत्वपूर्ण चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आज सीएम आवास पर भी देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए पते की। सीएम नीतीश अब एक अरण्य मार्ग की जगह अपने 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिफ्टिंग के दौरान की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसे लेकर एक अरण्य मार्ग से उनका साजो सामान भी अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो चुका है। हम आपको शिफ्टिंग की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए कैसे ट्रैक्टर और गाड़ियों में एक अरण्य मार्ग से सामान लोड कर 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया गया। सीएम जिस टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रैक्टर से लाया गया। इसके अलावा एक अरण्य मार्ग से सीएम नीतीश की 17 गायों को भी 7 सर्कुलर रूट शिफ्ट किया गया है। तो ये वो कुर्सी और टेबल, और देखिए ये 17 गायें भी यहां पर 7 सर्कुलर रूट में शिफ्ट की गई हैं। 17 गायों को, जो कि अब इससे पहले एक अरण्य मार्ग में थी, उन्हें भी 7 सर्कुलर रूट में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने आज दोपहर का खाना भी 7 सर्कुलर रूट में ही खाया था और आज रात से ही वो यहीं रहने वाले हैं। देर शाम नीतीश के पहुंचने से पहले उनके सारे साजो सामान जो है वो यहां पर शिफ्ट कर दिए गए। चाहे वो बात टेबल कुर्सी की हो, 17 गायों की हो, सारे कुछ अब 7 सर्कुलर रूट पर शिफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए एक एक करके 17 गायें जो इससे पहले एक अरण्य मार्ग में थी, उन गायों को भी यहां पर शिफ्ट किया गया। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं का, जिन चीजों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक अरण्य मार्ग पर किया जा रहा था, वो सारे सामान एक एक करके यहां शिफ्ट किए गए। पहली तस्वीर ट्रैक्टर से वो कुर्सी टेबल जिस पर नीतीश कुमार बैठते रहे हैं, उन सारे सामानों को एक एक करके यहां लाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर उन गायों की है जो कि एक अरण्य मार्ग पर अब से पहले थी, लेकिन अब इन्हें 7 सर्कुलर रूट पर शिफ्ट किया गया बंगले में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब नया पता 7 सर्कुलर रूट ही है, जहां पर एक अरण्य मार्ग से सारे सामान गायों को शिफ्ट किया गया है। और देखिए ये तस्वीर है, चूंकि इन गायों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो हर रोज इनसे भी मुखातिब होते रहे हैं, हमेशा इनके दूधों का इस्तेमाल होता रहा है और ऐसे में इनके साथ भी मुख्यमंत्री का जुड़ाव है। इसीलिए जब मुख्यमंत्री इस 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हुए तो उनके वो सारे सामान जिनके साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, कहते हैं कि जीव जंतु वो प्रेम की भाषा ही समझते हैं। और जब ये वहां पर थे एक अरण्य मार्ग पर, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इनसे विशेष लगाव, और जैसे ही अब उनका पता बदला 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में, तो ये सारे गायें भी जो हैं, इनकी संख्या देखिए 17 है और इन 17 गायों को 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके बंगले में शिफ्ट किया गया है। तो सामान चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, जो भी अपना है, जो अपने दिल के करीब है, जिनसे लगाव है, जुड़ाव है मुख्यमंत्री का, वो सारी चीजें जो हैं वो बदल कर अब एक अरण्य मार्ग से 7 सर्कुलर रूट आवास पहुंच चुकी हैं। पहले से निर्णय था कि 7 नंबर में आना है, वहाँ रिपेयर हो रहा है। कितनी गाय थी वहाँ जो आप लेकर के चले आए यहाँ पर? लगभग 18 गाय थी, 17-18 गाय। कितनी गाय थी? 17-18 गाय। वो सब यहाँ आ गए। अब यही गाय अभी रहेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, साथ में। तो देखिए 18 गायें जिनका जिक्र कर रहे थे, जो इनकी तीमारदारी में लगे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि इनसे भी जुड़ाव है मुख्यमंत्री का, इसीलिए मुख्यमंत्री भले यहां पर आ गए हों, ये भी इनके साथ यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पता अब उनका बदल चुका है। सीएम नीतीश अब एक अरण्य मार्ग की जगह अपने 7 सर्कुलर रूट वाले बंगले में रहेंगे, जिसे लेकर एक अरण्य मार्ग से उनका सारा साजो सामान भी शिफ्ट हुआ।
सात सर्कुलर रूट आवास के बाहर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदल चुका है। एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड के आवास पहुंच चुके हैं और आज ही वो इस बंगले में रहने आ रहे हैं। खास तौर पर यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री सुबह भी यहां पर आए थे और उसके बाद आज से यहां इस बंगले में वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके पहले जो तैयारी है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिए इस बंगले के काफ़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं उन्हें बुला लिया गया है। जो सामान है मुख्यमंत्री का वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है और दूसरी ओर देखिए किस तरीके से, चूँकि अब मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे इसलिए इस बंगले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफ़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने अपने सामान के साथ और मुख्यमंत्री का जो सामान है वो धीरे धीरे 7 सर्कुलर रोड पहुँचाया जा रहा है। तकरीबन 18 गाय हैं जो मुख्यमंत्री आवास में थी, उन्हें यहाँ लाया गया है और उसके बाद अब ये सुरक्षा के जवान यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार इस बंगले में रहने आ रहे हैं क्योंकि एक अन्य मार्ग में भूकंप रोधी निर्माण कार्य किया जाना है, उसको लेकर के नीतीश कुमार यहाँ इस बंगले में शिफ्ट होंगे। उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। नीतीश कुमार ने दिन में भोजन भी यहीं किया था और उसके बाद फिलहाल अभी वो एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वहाँ मौजूद हैं और आज से इस बंगले में मुख्यमंत्री रहना शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर के तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी लेकिन अब तैयारी पूरी हो चुकी है। एक अन्य मार्ग में निर्माण कार्य किया जाना है, लिहाजा नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड के बंगले में रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो भूकंप रोधी कार्य किए जाने, रिनोवेशन का काम किया जाना है और यही वजह है कि एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रूट शिफ्ट हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदल चुका है। सीएम नीतीश अब एक अन्य मार्ग की जगह अपने 7 सर्कुलर रूट वाले बंगले में रहेंगे और थोड़ी देर पहले ही देखिए सीएम नीतीश 7 सर्कुलर रूट के बंगले में पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर जब तक कि वहां पर भूकंप रोधी कार्य नहीं संपन्न हो जाते हैं, रिनोवेशन का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उनका अब पता जो है वो 7 सर्कुलर रोड स्थित ये बंगला ही है। एक अन्य मार्ग से अब यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं मुख्यमंत्री और उनके शिफ्टिंग से पहले उनके सारे साजो सामान कह लीजिए, गायें कह लीजिए, सारी गायों को यहां पर लाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदलता हुआ और 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने इसी बंगले में अब मुख्यमंत्री। और देखिए ये वो गाड़ियों का काफिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर शिफ्ट होने के लिए पहुंचे। और अब जरा इस खबर को समझिए, नीतीश कुमार का पता बदल चुका है। जी हां, अब ये नया पता जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो 7 सर्कुलर रोड स्थित उनका बंगला है। ये आवास एक अणे वाले आवास पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। सीएम आवास को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है और इसीलिए सीएम नीतीश की शिफ्टिंग की गई है। अब सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जब हैं तो इस स्थान पर वो इससे पहले भी रह चुके हैं। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उन्होंने 7 सर्कुलर को अपना ठिकाना बनाया हुआ था, यानी जुड़ाव उनका पहले से है, बहुत ज्यादा उसके साथ उनके अनुभव रहे हैं। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। दिल्ली जाने के तमाम तरह की अटकलों के बीच नीतीश की शिफ्टिंग के कई मायने भी इस वक्त सियासी गलियारे में कह लीजिए, बिहार के फिजाओं में कह लीजिए, निकाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और अब बात विजयोत्सव की। आज का दिन बिहार के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहा। बिहार ने अमित शाह की मौजूदगी में 78,025 तिरंगे फहराकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर भोजपुर के जगदीशपुर में यह रिकॉर्ड बनाया गया और देखिए यह रिकॉर्ड मात्र 5 मिनट में बनाया गया है। आप भी उस ऐतिहासिक और गौरवान्वित होने वाले पल को महसूस कीजिए और फिर समझिए कि रिकॉर्ड बनने का यह पूरा प्रोसेस क्या रहा, कैसे रहा। देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। महज 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड बिहार ने तोड़ दिया। एक साथ 78,025 तिरंगे लहराए गए। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ध्वजारोहण और जैसे ही झंडे को उन्होंने हाथ में लहराया, उसके बाद यहां पर मौजूद तमाम लोगों के हाथों में आप तिरंगे को लहराते हुए देख रहे हैं और ये
अविस्मरणीय क्षण जो था वो अपने आप में ऐतिहासिक बन गया। वीर के विजयोत्सव पर यह विश्व रिकॉर्ड अपने आप में एक नया कीर्तिमान। और अब जरा खबर समझिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाने के आखिर मायने क्या हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक विश्व स्तरीय संस्था है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेहद खास और महत्वपूर्ण है। मतलब गिनीज बुक के रिकॉर्ड से विश्व में ख्याति मिलती है, पहचान मिलती है, मान सम्मान मिलता है और दुनिया आसानी से जान सकती है विजयोत्सव के महत्व को। अब दुनिया यह जानेगी कि वीर कुंवर की गाथा क्या रही, दुनिया में इसकी गूंज आपको दिखाई और सुनाई पड़ेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 57,700 झंडों का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है। आज पाकिस्तान के उस रिकॉर्ड को बिहार ने ध्वस्त कर दिया। 78,025 लोगों ने एक साथ तिरंगा अपने हाथों में फहराया और इस विजयोत्सव में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। ये तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में नया इतिहास बन गया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि झंडे की आखिर काउंटिंग कैसे की गई, तो वो भी हम आपको बताते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जगदीशपुर में मौजूद थी। जगदीशपुर ये टीम पहुंची हुई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई। जिनके हाथों में तिरंगा था उनका फिंगरप्रिंट भी लिया गया था और फिंगरप्रिंट के आधार पर यह आंकड़ा जो है वो 78,025 पहुंचा, जो अपने आप में इतिहास बना गया और पाकिस्तान के रिकॉर्ड को ध्वस्त करता हुआ एक नया कीर्तिमान बनता गया। आज का दिन बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वीर कुंवर सिंह की धरती से बिहार ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शनिवार का दिन 2 मायनों में बेहद खास रहा। अंग्रेजियत की चूल्हे हिलाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के गांव दुलौर में पूरी भव्यता के साथ विजयोत्सव मनाया गया। तो वहीं आजादी की पहली लड़ाई के सबसे बुजुर्ग नायक की धरती से पाकिस्तान का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। एक साथ 78,000 से ज्यादा झंडा लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। विजयोत्सव पर लोगों का जोश देखकर गृह मंत्री अमित शाह भी निशब्द थे। मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहाँ दिख रहा है वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूँ। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। विजयोत्सव में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें लाल पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और तलवार भेंट की गई, जिसके बाद गृह मंत्री ने तलवार लहराकर लोगों का अभिनंदन किया। आपका शुभागमन हुआ है, हम सभी गौरवान्वित हैं। आप देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के इस पावन धरती पर तलवार दिखाकर माननीय गृह मंत्री जी ने। लोगों का जोश हाई देखकर गदगद अमित शाह ने विजयोत्सव समारोह में लोगों से अपील की कि ऐसा जयकारा लगाइए कि गूंज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी आवाज जानी चाहिए। देश के सभी राष्ट्रवादियों का हौसला बुलंद होना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, झंडा उठाइए और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक पल के साक्षी बने गृह मंत्री अमित शाह ने वीर कुंवर सिंह के गांव दुलौर से 1857 के सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाए जाने का भी ऐलान किया। मित्रों, आज मैं वो स्थान पर गया था। कुंवर सिंह बाबू की मूर्ति को वहां पर भी श्रद्धांजलि देकर आया हूं।
मेरे साथ में आरके सिंह जी बैठे थे, मेरे कान में धीरे 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 कहते थे कि कुंवर सिंह बाबू की स्मृति में यहां भव्य स्मारक बनना चाहिए। आरके सिंह जी, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर बनाएगी। भोजपुर के भव्य मंच से अमित शाह ने एनडीए की सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो लोगों को लालू राबड़ी के जंगल राज की भी याद दिलाई। एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? दरअसल 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई मानी जाती है। भोजपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ 15 लड़ाइयां लड़ी थी और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे थे। उसी 23 अप्रैल को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। न्यूज 18 के लिए जगदीशपुर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए कि जिस विजयोत्सव की तैयारी बीजेपी इतनी भव्यता के साथ कर रही, इतिहास में उस तारीख के आखिर मायने क्या हैं? 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई मानी जाती है। बिहार से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ 15 लड़ाइयां लड़ी थीं। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह अपनी तलवार से ही एक हाथ काटकर गंगा में डाल दिए। कुंवर सिंह के बाजू में गोली लग गई थी। इन्फेक्शन फैलने का डर था। अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 ये वो तारीख थी जब वो अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे थे। उसी 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है। हालांकि बाद में वे अपने हाथ के गहरे जख्म को सहन नहीं कर पाए। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह शहीद हो गए और यही वो तारीख है जिसे आज एक बार फिर से विजयोत्सव के तौर पर मनाकर ऐतिहासिक बनाया गया। उसे एक बार फिर से याद किया गया, साझा किया गया। आरा की जगदीशपुर और सासाराम के जमुहार के बाद गृहमंत्री अमित शाह गया पहुंचे, जहां उन्होंने अति प्राचीन विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। विष्णुपद मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह की पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इस मौके पर देखिए उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। विधिवत पूजा के साथ अमित शाह ने यहां आरती भी की। यह मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण साक्षात रूप में मौजूद हैं, जिनके दर्शन और पूजन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पंडा समाज की ओर से ये मांग की गई कि देश के दूसरे तीर्थ स्थलों की तरह ही गया का भी विकास किया जाए, साथ ही गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया जाए। तो आरती करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप तस्वीरें उस दौरान की एक्सक्लूसिव अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। चरण पे उन्होंने 1650 पूजा, तुलसी अर्चना, माल्यार्पण किया और सभागृह में उनको सम्मानित किया गया। मंडा समिति प्रबंधन और उनके तीर्थ पुरोहित समूला विठल ने उनकी पूजा करवाई। हम लोगों ने गया से संबंधित 3-4 बातें उनको मांग की है। एक तो पहले गया जो तीर्थ है इसके साथ गया जी शब्द जोड़ा जाए, क्योंकि अपने आप में सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये श्रद्धा का तीर्थ है और जब तक रिस्पेक्ट नहीं आता है इसलिए उसको जोड़ा जाए। दूसरी मांग हमारी थी
कि गया जी में जैसे अन्य तीर्थों में विकास हुआ उसी तरह और विकास के कार्य किए जाएं और केंद्र सरकार की जो 2-4 योजनाएं हृदय प्रसाद आदि चल रही थी, उन योजनाओं के अंतर्गत बहुत बड़े काम करवाए गए हैं। तो साफ तौर पर पंडा समाज की तरफ से काशी और मथुरा की तर्ज की तरह ही यहां पर भी गया का विकास हो, ये मांग रखी गई। अब जरा खबर तो समझिए। आज से पहले अमित शाह 4 बार गया आ चुके हैं। ये पहले मौका नहीं था, इससे पहले वो 4 बार गया आ चुके हैं। पहली बार जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब वो गया पहुंचे थे। उस वक्त अमित शाह पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे हुए थे। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद 3 बार अमित शाह गया आए और 5वीं बार अमित शाह बतौर देश के गृह मंत्री गया जी पहुंचे। पूजा अर्चना की, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद पंडा समाज की तरफ से गया जी नाम रखने की गया की और साथ ही साथ विकास काशी और मथुरा के तर्ज पर हो, ये मांग रखी गई। और चलिए बात न्यूज चैनलों को लेकर जारी की गई एडवाइजरी की करते हैं, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। सरकार ने असामाजिक, असंसदीय और उकसाने वाली खबरों से बचने की सलाह दी है और कहा है कि किसी धर्म समुदाय को ठेस न पहुंचाएं, हिंसा की खबरों पर संयम बरतें, युद्ध की खबरों में तथ्य को जांचें। दरअसल सरकार की सख्ती की वजह रशिया और यूक्रेन कवरेज, जहांगीरपुरी विवाद और लाउड स्पीकर को लेकर चल रही खबरें हैं, जिसमें कई बार सीमाओं का उल्लंघन किया गया, जिसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की है, नाराजगी जताई है, बल्कि न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी करके ये कहा है कि सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क यानी कि रेगुलेशन एक्ट 1995 के निर्देशों का पालन कीजिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।